मैं तुम्हारा सावरे हरे ठाकुर सावरे मैं तुम्हारा कहा जाए कहा जाए कहा जाए कहा जाए का तुम्हें सहारा सावरे मैं तुम्हारा सावरे हरे का तुम्हें ये बात उस समय शुरू होती है। पांडवों में 5 भाई हुए और 5 भाइयों में कौन हुए? महाबली भीम। महाबली भीम के पुत्र हुए महाबली घटोत्कच। महाबली घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। और महाबली बर्बरी की बाल बर्बर से घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। 14 वर्ष ग्रहण करते ही बड़ा शरीर प्राप्त हो गया। क्षत्रिय परिवार से थे और महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत में कौरवों की रक्षा कौन कर रही थी? नारायणी सेना। और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हमारा गिरधारी पांडवों के पक्ष में चला गया। एलावती के लाल है, नाम था बर्बरी। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा क्या? बर्बरी। बोल बर्बरी के महाराज की। एलावती के लाल है, बोल एलावती के लाल की। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में लालसा उत्पन्न हुई कि मैं भी क्षत्रिय बनूंगा। माँ एलावती के पास गए, माँ को बोले कि हे माँ मैं क्षत्रिय बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा शिव जी की तपस्या करो, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। चल दियो बर्बरी कैलाश पर्वत की ओर। तपस्या की, भोले की तपस्या की और 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोगों क्या पूरे सर्वलोक को जीत सकते थे। इसलिए मेरा पापा क्या कहलाया? और 3 बाण धारी की बाण धारी वाला सावरिया हासिल करके पहुंच गए माँ एलावती के पास। अब एलावती के पास जाकर बोले कि माँ मैं शक्ति लेकर आया हूँ। जब धन आता है तो खर्चने का मन करता है, शक्ति आती है तो दिखाने का मन करता है। माँ एलावती से पूछने लगे कि हे माँ इस महाभारत के युद्ध में मैं किसका साथ दूं? पांडव 5 थे, जो नारायणी सेना कौरव ले गए। माँ ने सोचा पांडव कमजोर होंगे तो बर्बरीक से वचन ले लिया कि हे बर्बरीक तू हारेगा सहारा बनेगा, जो पक्ष हारेगा तू उसका साथ देगा। इसलिए क्या कहा? हारेंगे और दूसरा वचन कि इस युद्ध में कोई भी तुझसे कुछ भी दान मांग लेगा तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक ने किया माँ को नतमस्तक और जैसे शेरा वाली शेर की सवारी करती है और मेरे भोले बाबा नंदी की सवारी, ऐसे मेरा बाबा नीले की सवारी करता है। इसलिए क्या कहा जाता है? मैं नीले के सवारी की नीले
सावरियो रे भारो सावरियो सावरियो रे भारो सावरियो सावरियो रे भारो सावरियो बोले तोरे आसमा तुम्हारा सावरियो रे पहुंच गए युद्ध में। जब युद्ध में गए तो धरती कांपने लगी, आसमान में सन्नाटा छा गया, तूफान आ गया। कर्ण ने देखा, अर्जुन ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, पर अर्जुन ने देखा तो बौखला उठा। और अर्जुन की गद्दी पर कौन? मोर मुकुट बंसी छलिया है ना, कभी किसी का सगा नहीं हुआ। ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरी को रस्ते में ही रोक लिया। और बर्बरी को रस्ते में रोक कर क्या कहने लगा कि हे बर्बरी किधर जाता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे बर्बरी किधर जाता है? बर्बरी को बोले कि हे ब्राह्मण देव मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। श्री कृष्ण बोले कि इस युद्ध में तुम 14 वर्ष की आयु में ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? क्यों? इस युद्ध में कर्ण जैसा शूरवीर है, भीम जैसा गदावीर है, युधिष्ठिर जैसा दिमाग वाला बंदा है। तुम इस युद्ध में ऐसी कौन सी शक्ति के साथ जा रहे हो? अब बर्बरी बालक था और मोर मुकुट वाला छलिया। बर्बरी कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव मेरे कर्कश में जो 3 बाण है, अगर कहो तो इस पूरे युद्ध को एक बाण से समाप्त कर दो। अब ब्राह्मण देव बोले कि हे बालक बोलते तो सब है, बात तो जब जानू जब करके दिखाओ। बर्बरी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव अगर आपकी आज्ञा हो तो सामने लगे इस पीपल के पत्तों में छेद कर दूंगा और एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद करूंगा तो भी मेरा बाण वापस कर्कश में आ जाएगा। अब ब्राह्मण देव ने कह दिया कि बोलते क्या हो करके दिखाओ। बर्बरी ने चढ़ाया पतुच्चा पे बाण और एक ही बाण से सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया। एक पत्ता ब्राह्मण देव ने अपने पांव के नीचे छुपा दिया और वो बाण पांव पे आकर घूमने लगा। बर्बरी बोले कि हे ब्राह्मण देव एक पत्ता आपके पांव के नीचे है, आप पैर हटाइए वरना आपके पैर को भी नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही ब्राह्मण देव ने पैर हटाया और अब इस मोर मुकुट बंसी वाले को विश्वास हो गया कि अगर ये युद्ध में गया तो सबको दूध चाहिए। पर छलिया था ना, कभी किसी का नहीं सका हुआ। देवकी ने जन्म दिया उसको छोड़ दिया, यशोदा ने पाला उसको छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया उसको छोड़ दिया, आपस में दोनों भाइयों को लड़वा के छोड़ दिया। कभी इसने जाल रचा, क्या कहा कि हे बर्बरी ये बताओ आप युद्ध में किसका साथ दोगे? अब बर्बरी की माता को वचन देकर आया था क्या? हाँ वो तेरा एक सहारे वो तेरा। और दूसरा वचन इस युद्ध में कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तो बर्बरी ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण देव इस युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब ब्राह्मण देव ने रच दिया खेल। उन्होंने कहा कि अगर पांडव हारेंगे तो तुम पांडवों की साइड हो जाओगे तो कौरव हारने लगेंगे, और जब कौरव हारने लगेंगे तो तुम कौरवों की साइड हो जाओगे तो पांडव हारने लगेंगे। इस बात से तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। अब बर्बरी को उलझन में पड़ गए और क्या कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव अब आपने इस बुद्धि में उलझाया है तो इसका समाधान भी आप दोगे। अब मोर मुकुट बंसी वाले ने क्या कहा कि हे बर्बरी समाधान है,
लेकिन समाधान क्या है कि धरती में कलयुग के अंदर श्याम नाम का प्रचार करने के लिए किन्हीं 3 देवताओं में से, किन्हीं 3 शूरवीरों में से एक का शीश का दान चाहिए। वो 3 शूरवीर कौन होंगे? पहला अर्जुन, उसका दान नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध लड़ना है। दूसरा कन्हैया, उसका शीश भी दान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। तीसरे बच्चे बर्बरी के तुम अपने शीश का दान दो। बर्बरी अपनी मां को वचन देकर आया था। कौन सा वचन? कि अगर युद्ध में कोई कुछ भी मांग लेगा तो मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन बर्बरी ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण देव, शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और मोर मुकुटवंशी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। ये सोनी प्रकार का खड़ा हो गया। शीश का दान एक 14 साल के बच्चे ने अपना शीश उतार कर दे दिया। चाहता तो युद्ध में लड़ सकता था। अब हमारे श्री कृष्ण को भी दया आ गई कि हे बर्बरी, तू युद्ध लड़ तो ना सका पर युद्ध दिखाऊंगा जरूर। और बाबा के इस शीश को अमृत पिला दिया। और अमृत पिलाकर हिमाचल में चूड़धार पर्वत एक जगह है, उस पर्वत पर इस बाबा के शीश को विराजित कर। जो ये सामने आप शीश देख रहे हो भक्तों, ये कोई छोटा मोटा शीश नहीं है, ये वही शीश है जिस शीश को श्याम ने अमृत पिलाया और अमृत पिलाकर उस पर्वत के ऊपर विराजित कर दिया। अब कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। और महाभारत में किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? किसकी? पांडवों की। अब पांडवों ने सारे कौरवों को मार दिया। अब इस बात का निर्णय करने वाला ही नहीं बचा कि 5 भाइयों में योद्धा कौन था, किसने युद्ध जिताया। अब 5 भाइयों में लड़ाई हो गई। मन में अभिमानता आया, युद्ध किसने जिताया, युद्ध किसने जिताया, युद्ध किसने जिताया। जब आपस में बातचीत करने लगे, युधिष्ठिर कहे मैंने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया, भीम कहे मेरे गदा ने जिताया, पर इस बात का निर्णय कौन करे कि युद्ध किसने जिताया। अब हार थक कर पहुंच गए मोर मुकुटवंशी वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास, मुरली वाले के पास, मुरली वाले के अब 5 पांडव मुरली वाले के पास पहुंचे और आपस में कहने लगे कि हे कन्हैया, आप इस बात का निर्णय कीजिए कि हम 5 में से योद्धा कौन और इस युद्ध को किसने जीता। और मोर मुकुटवंशी वाला बोला कि हे पांडवों, मैंने तो वचन दिया था ना युद्ध लड़ूं और ना ही शस्त्र उठाऊं। मुझे नहीं पता कि युद्ध किसने जिताया, पर हाँ एक बार मैंने तुम्हारे लिए हाथ फैलाए थे, एक बार तुम उसके पास फैला लोगे तो वो जरूर बता देगा कि युद्ध किसने जिताया। जो जो करना चाहते हैं शीश के पास दोनों हाथ उठाकर चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, उनको हरता
और पांचों भाई क्या बोले कि हे बर्बरी, इस समागम ने तो निंदा नहीं किया, पर आप जरूर बताइए कि ये युद्ध किसने जिताया। बर्बरी बोले कि हे पांडवों, किस बात का अभिमान करते हो? अगर तुम महाबली होते तो क्या बचा पाए द्रौपदी के चीरहरण को, जब भी मोर मुकुट बंसी वाला आया। अगर तुम महाबली होते तो क्या बचा पाए अभिमन्यु को? बर्बरी ने क्या दिया कि हे पांडवों, इस युद्ध में मुझे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ नहीं दिखा। इसमें मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। और श्री कृष्ण भगवान को ये जवाब इतना पसंद आ गया कि इसको वरदान दे दिया कि हे बर्बरी, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। और कलयुग के अंदर जब भी कोई श्याम नाम पुकारेगा तो ये मोर मुकुट बंसी वाला नहीं, तुम्हारे का सहारा बनेगा। वो वचन जो तुम अपनी माँ को देकर आएगा, जो बंद तेरे दरबार में हार कर आ जाएगा, वो फिर कभी नहीं हारेगा। और दूसरा वचन, सच्चे मन से तेरे दरबार में बैठकर कभी भी कोई भी तुझसे कुछ भी अरदास कर लेगा तो तुझे वो दान में देना पड़ेगा। इसलिए मेरा बर्बरी, जो जो आज अरदास पढ़ाएंगे प्रेम से, छोड़ेंगे ना खत्म हो गई। इसके बाद एक अंतरा सुनाऊंगा बस, दोनों आंखों प्रेम से। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश होकर के कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। कौन सा वरदान? नील गगन में चांदर तारे, नील गगन में चांदर तारे, रवि की किरणें आरती उतारे, रवि की किरणें आरती उतारे। पूजा तेरी हो दुनिया बस आखिरी अंतरा झूम कर नाच कर एक खड़े होकर ये कई देर से कह रहे थे जी, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कर बाबा, तू कृपा
पति को जुड़ते सिलवाऊंगा, भाई पति को जुड़ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों से कहते बनवाऊंगा, और बहन बेटियों से कहते बनवाऊंगा। मेरे खातिर सावरिया दोस्त बनाऊंगा, मेरे खातिर सावरिया दोस्त बनाऊंगा, सबसे बड़ी नहीं, बस इतनी कृपा करना तेरे भजन को गाता रहूं, बस इतनी कृपा करना तेरे भजन को गाता रहूं, तेरे घर से सावरिया सर को मैं झुकाता रहूं, तेरे घर से सावरिया सर को मैं झुकाता रहूं, तेरे फूलों से प्यार कराऊंगा, तेरे फूलों से प्यार कराऊंगा, जिन कराऊं ऐसा, जिन कराऊं ऐसा आसना दूंगा, कराऊं ऐसा बोल श्याम प्यारे की, बोल बाबा मारे की, बोल आज के आनंद की, बोल हारे के सहारे की। कितनी हाजिरी स्वीकार करना बाबा के चरणों में। अगला कीर्तन 14 जुलाई स्थान नरेला गली नंबर 11B श्री संदीप गिरिजा के घर होने जा रहा है।